अस्सलाम वालेकुम। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवालों में से जो सवाल है वो ये है कि हम इंग्लिश कितने महीने में सीख जाएँगे? या फिर क्या हमें भी इंग्लिश बोलना आ जाएगी? मुझे इंग्लिश समझ तो आती है बट मुझे बोलने में हेज़िटेशन होती है या मुझ में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। और भी इस तरीके के बहुत सारे सवालात हैं। आई होप कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकेंगे जो कि इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं। अगर तो आपके ज़हन में ये तमाम सवाल हैं तो उनके जवाबात मैं आपको दूँगी, लेकिन उससे पहले आप अपने ऊपर भरोसा रखें। पहली बात, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और आप कुछ सीखने के लिए निकले हैं, तो यकीन माने आप वो चीज़ सीख जाएँगे। लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ सीखने के लिए या कुछ इम्प्रूव करने के लिए निकले हैं और उसका रिज़ल्ट फ़ौरन-फ़ौरन मिले। क्योंकि फ़ौरन-फ़ौरन रिज़ल्ट मिलने से होता ये है कि फ़ौरन-फ़ौरन खुशी मिलती है, लेकिन उसका उतना ही नुकसान होता है। जैसे कि कुछ लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो छोड़ देते हैं तो उनका हाल मेरी तरह हो जाता है। जैसे कि मैंने बीच में जिम जॉइन किया था और छोड़ दिया, तो मैं उससे ज़्यादा डबल हो गई। एनीवेज़, कहने का मकसद ये है, दिस इज़ रियलिटी। तो ख़ैर ये चीज़ें तो चलते रहती हैं और इम्प्रूव हो जाएँगी। जोक्स अपार्ट, नाउ असल मुद्दे की तरफ आते हैं। देखें, सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टेक इट एज़ अ लैंग्वेज। Whether it is an international language, it is considered as an international language, like I'm talking about English obviously. So but the thing is कि जो English है वो एक ज़बान है, उसको एक ज़बान की तरह ही है। जैसे आपकी कोई भी जो आपकी मदर टंग होती है, आप इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, तो आपको जब आप पैदा हुए थे आपको किसी ने नहीं सिखाई। यू स्टार्ट स्पीकिंग बाय लिसनिंग। आपने सुना, आपके जेस्चर्स थे, लोगों ने आपसे किस तरीके से बात की, आपने सीखा और इट टुक टाइम। आपने जब पैदा होने के बाद बोलना शुरू किया तो किसी ने 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, या जो भी एज में शुरू किया, बट इट टुक ईयर्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, राइट? तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप टोटली एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो आपकी लैंग्वेज से डिफरेंट है और आप कंसिडर करते हैं कि आपको फ़ौरन आ जाएगा? तो हैव पेशेंस। सबसे पहले कोई भी हमें काम करना होता है तो वो 2 उसके उसूल होते हैं कामयाबी के। एक कंसिस्टेंसी, दूसरा पेशेंस और तीसरा भरोसा, बल्कि 3 ले लें। तीसरा भरोसा। भरोसा किस पे? खुद पे भरोसा रखें। पहली बात जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया वो ये कि अगर आप सीखना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। अगर बहुत से लोग जो है उन्हें इंग्लिश आती है बट दे वांट टू लर्न अरबिक, दे वांट टू लर्न स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जापानीज़, चाइनीज़, तो आप खुद सोचें, वो ज़बान हमारी ज़बान से टोटली डिफरेंट है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि हम उसके लिए ये कहें कि क्या मुझे 1 महीने में, 2 महीने में आ जाएगी? दिस इज़ वेरी अनप्रैक्टिकल अप्रोच, राइट? सो जो लोग आपको कहते हैं कि 3 महीने में इंग्लिश सीखें, 2 महीने में, 4 महीने में, वो सब एक स्कैम कह सकते हैं। देखें, अगर आपको शौक है, आपका टीचर अच्छा मिल गया, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो वो चीज़ वैसे भी इम्प्रूव होके ही रहेगी। इट्स ऑल अप टू यू और आपकी लर्निंग्स पे, और फिर साथ-साथ आपको आपका टीचर अच्छा मिलना चाहिए। आज मैं डिटेल में इन सारे सवालों के जवाब इसलिए दे रही हूँ कि सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, इस चक्कर में खुद पे भरोसा नहीं रखते, जो कह देगा आप वहाँ चले जाएँगे, और फिर जगह-जगह से जब वो बेचारे स्टूडेंट्स जो है वो यानी कि स्कैम होता है उनके साथ 3 महीने, 2 महीने वाली इंग्लिश का, उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि वो तमाम बच्चे फैज़याब हुए और एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कुछ आता है, आई एम स्टिल लर्निंग। और ज़िंदगी वैसे भी नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज बट ऑल्सो फॉर दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी में हम आखिरी सांस तक सीख रहे होते हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि हमने सोचा कि हमारी जो नॉलेज है बस वो इट्स इनफ और वो आगे आपको जो है कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई हैव बिन लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। सो द थिंग इज़ कि हमें चीज़ें वक्त के साथ इम्प्रूव करनी चाहिए, वक्त के साथ भी चलना चाहिए, सही और गलत में फ़र्क रखना चाहिए। तो आपको इंग्लिश तभी आएगी जब आप उसको एक लैंग्वेज की तरह कंसिडर करेंगे और आप ये सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्र लगेगा। सेकेंडली, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आपको जो टास्क दिए जाए, जब आप वो नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप मैथ्स को या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को विदाउट प्रैक्टिस समझ लें? आप बोलें बस मैंने समझा है और मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँ। इज़ दिस पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को भी वैसे कंसिडर करती हूँ मैथ्स की तरह। फिर जैसे कि मैथ्स सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एज़ इट इज़ आपको
जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भी या बोलने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्टार्ट स्पीकिंग, वेदर यू स्पीक रॉन्ग बट स्टार्ट स्पीकिंग। जिस शख्स से आप घबराते हैं या जिसको आपने इंस्पिरेशन बनाया है, कभी वो भी किसी लेवल पे घबराता होगा, तो उसने भी प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें सीखी हैं। तो आप खुद की इंस्पिरेशन बने। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्टार्ट इंस्पायरिंग फ्रॉम योर पर्सनैलिटी रादर देन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स, राइट। सो द थिंग इज़ कि आपने क्या करना है कि खुद पे भरोसा रखें, पेशेंस रखें, सीखने की जो है जस्तजू में आप अच्छे टीचर्स को, अच्छे मेंटोर्स को देखें, अच्छी जगहों पे जाएं, जो टास्क दिए जाएं वो करते रहें, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। फ़ौरन नज़र नहीं आता। जैसे ही डाइट और एक्सरसाइज का रिजल्ट फ़ौरन नज़र नहीं आता, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी और तमाम डाइट और चीज़ें फॉलो करने के बाद अचानक 3 या 4 महीने में आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आने लगता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप उसको छोड़ दें, बल्कि वही वक्त होता है कि आप उसको और इम्प्रूव करें और अपना लाइफ स्टाइल बनाएं। एज इट इज़ आपको शुरू में लगेगा कुछ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, बट आपने हार नहीं मारनी। जब हम हार मानते हैं तब सारी चीज़ें, अक्सर होता है कि मंजिल के करीब पहुँच के हम हार मान लेते हैं, तो आपने हार नहीं माननी, खुद पे भरोसा रखना है। इंशाल्लाह आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, बोलना भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने कुछ भी सीखा या मोटिवेशन मिली है तो मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है सारा खुरम ऑफिशियल और KS एजुकेशन के नाम से तमाम सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे फॉलो, सब्सक्राइब और कनेक्ट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस तरीके की वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते रहती हूँ। अगर आपने मुझसे कुछ सीखना है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इफ़ मैं बना सकती हूँ, यानी कि मुझे वो चीज़ आती हुई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और इट डज़ नॉट मीन कि मुझे सब कुछ आता है। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई लर्न फ्रॉम एल्डर्स, आई लर्न फ्रॉम यंगर्स एज वेल। सो दिस इज़ लाइफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।